दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज आपको जानकारी दूंगा डीएसआर के बारे में। दोस्तों डीएसआर के बारे में समझेंगे कि डीएसआर क्या है। मशीन आपके सामने खड़ी हुई है। तो डीएसआर होता है डायरेक्ट सीडिंग राइज। अब इसका फायदा क्या मिलेगा, जैसा इसके नाम में भी आपने सुना कि डायरेक्ट सीडिंग राइज, यानी कि धान की सीधी बुआई, जो चोना होता है आपका पंजाबी भाषा में चोना बोला जाता है, चोने की सीधी बिजाई करने वाली ये मशीन खड़ी हुई है। दोस्तों कंपनी के बारे में जिक्र बाद में करेंगे, पहले जानना ये जरूरी है कि डीएसआर के फायदे क्या हैं और आपके लिए लाभकारी किस तरीके से हो सकता है। तो डीएसआर का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये जो है डायरेक्ट धान की सीधी बुआई कर देता है। अब डायरेक्ट धान की जब सीधी बुआई हो जाती है तो आपको नर्सरी तैयार करने की जरूरत नहीं है, जिसको बोला जाता है पौध तैयार करने की जरूरत खत्म होगी आपकी। आपका समय भी बच गया, आपका लेबर भी बच गई और आपका पैसे की बर्बादी भी होने से बच गई। तो ये तीन फायदे तो आपको इसके मुख्य देखने को मिल जाते हैं। अगला जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है दोस्तों कि पानी की भी बचत इसके साथ में हो जाती है, यानी कि आपको खेत में खड़ा पानी भरने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप मूंजी लगवाओगे, धान जिसको बोला जाता है या जीरी जिसको बोला जाता है, पौध उसके अंदर आप लगवाते हो, तो वो वाली झंझट से भी आपको इसके अंदर छुटकारा मिलने वाला है। अब जैसा नाम इसका डीएसआर है डायरेक्ट सीडिंग राइज, तो ऐसा नहीं है कि केवल धान की ही आप फसल इसके साथ बिजाई कर सकते हो। यहाँ पर इसके अंदर ये डिस्क दिए रहते हैं, इन डिस्क को चेंज करके, जैसे धान की इसके अंदर ये धान की फसल डली भी हुई है, तो इसके अंदर आप इन डिस्क को चेंज करके तरह तरह की फसलों की और की भी बुआई दोस्तों कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों डीएसआर का फायदा क्या मिलता है आपको, इसके अंदर लाइन से लाइन की जो दूरी है वो आपको सेम मिल जाती है, जिसको कि आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। यानी कि 9 इंच से लेकर के 12 इंच तक की आप लाइन से लाइन की दूरी कर सकते हो। दूसरा सबसे बड़ा फायदा जो मिल जाता है इसके अंदर, आप पौधे से पौधे की दूरी, यानी कि बीज से बीज की दूरी को भी आप इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हो और समान दूरी पर ये जो है बुआई कर देती है। जैसे कि इसका नाम भी है डायरेक्ट सीडिंग राइज, तो आपको डायरेक्ट ही बिजाई करके देने वाली है। दोस्तों लोहे के इसके अंदर व्हील्स दिए रहते हैं, जिससे कि आप अपनी फसल की गहराई भी एडजस्ट कर सकते हो, यानी कि आपको अपनी फसल कितनी गहराई पर उसकी बिजाई करनी है वो भी आप इसके साथ में दोस्तों एडजस्ट कर सकते हो इन व्हील्स की सहायता से। अब दोस्तों ये तो हो गए इसके कुछ फीचर्स। अब अगले फीचर की बात कर लेता हूं, तो वो है इसके अंदर चुटकी वाला मेथड। अब आप कहोगे चुटकी वाला मेथड क्या है? ये चुटकी से धान की बुआई करती है। ये रोड से नीचे कनेक्टिंग आपको दिख रही होगी, तो इसके अंदर एक पीछे पत्ती टाइप दी रहती है जो कि इसको बंद कर लेती है। तो ये जो मैकेनिज्म है दोस्तों, इसकी सहायता से क्या होता है, जितनी दूरी पर एक बार यहाँ पर सेट आपने कर लिया, आपने 9 इंच की दूरी पौधे से पौधे की दूरी रखनी है या 12 इंच दूरी रखनी है, तो सेम दूरी ये रखेगा। यहाँ पर आप देख भी रहोगे ये जो सिस्टम है इसके अंदर ये उतना ही लॉक हो जाता है, खुलेगा लॉक होगा, खुलेगा लॉक होगा, तो बिल्कुल सेम आपको दूरी मिलेगी। जबकि अन्य जो डीएसआर आते थे उनके अंदर दिक्कत क्या रहती थी कि वो धान की लगातार बुआई करते चले जाते थे, तो फिर किसान को उसके अंदर से जब ज़्यादा पौधे लाइन में हो जाते थे तो वो अखोड़ने पड़ते थे, बाद में उनको उखाड़ना पड़ता था जड़ से। तो वो वाली दिक्कत भी इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ा फायदा क्या आपको इसके अंदर मिलने वाला है, वो ये मिलने वाला है कि पौधे से जो पौधे की दूरी है वो बिल्कुल एक्यूरेट आपको मिलने वाली है, जिसको कि आप 9 से 12 इंच तक आसानी से सेट कर सकते हो। अगला जो फीचर आ जाता है इसके अंदर वो है इसके अंदर यहाँ पर दिया हुआ ये वाला गियर बॉक्स। इसके साथ आप जो आपको बीज की बुआई करनी है उसकी बुआई की मात्रा आप यहाँ से सेट कर सकते हो। मात्रा से दोस्तों मेरा मतलब है कि आपको अपने खेत के अंदर कितना बीज डालना है उसको आप यहाँ से सेट कर सकते हो। 6 किलो से लेकर के 12 किलो तक आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। एडजस्टिंग लीवर यहाँ पर दोस्तों ये दिया गया है। अब दोस्तों जो इसका अगला फीचर है वो दिया गया है इसके अंदर, जैसे आपका रोटावेटर में पीछे पाटा दिया जाता है या महड़ा जिसको बोला जाता है वो दिया जाता है, वैसे ही इसके अंदर रोलर टाइप वाला ये महड़ा दिया गया है दोस्तों, जिसके अंदर यहाँ पर दोनों तरफ आप देखोगे कि सोकर दिए गए हैं रोटावेटर वाले। तो पीछे से साथ साथ समतल करके उसको चलता है। कई बार क्या होता है कि पक्षी जो है उसको चुग लेते हैं दाने को, तो वो वाली दिक्कत भी आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलने वाली है। बिल्कुल पीछे से ही उसके ऊपर पाटा लगा करके चलेगा। अलग से आपको पाटा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम अलग से पाटा लगाते हैं तो ज़्यादा कहीं पर लग जाता है, कहीं पर कम लग जाता है, तो कहीं पर दाने जमते ही नहीं है। तो वो वाली दिक्कत भी इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगी आपको। सेम जर्मिनेशन आपको पूरे खेत के अंदर इसके अंदर देखने को
मिलने वाला है। साथ एक यहाँ पर छोटा सा प्लेटफॉर्म भी ये दिया गया है, आप पीछे खड़े होकर भी इसके अंदर एक बंदा देख सकता है कि किस तरीके से बीज ये डाल रही है। कोई मेंटेनेंस आपको करना है या खाद और बीज डालना है तो उसके लिए भी आप यहाँ पर खड़े होकर के डाल सकते हो। ये जो बकेट है दोस्तों, ये खाद के लिए बकेट अलग से दी गई है जिसके अंदर आप खाद डाल सकते हो। जितना खाद आपको इसके अंदर अपने खेत के अंदर डालना है वो भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। ये लीवर यहाँ पर खाद की मात्रा को एडजस्ट करने के लिए इसके अंदर दोस्तों दिया गया है। तो फर्टिलाइजर जितना आपको अपने खेत के अंदर डालना है, जैसे सीड ड्रिल में नॉर्मल में आपको दिया रहता है, वैसे ही इसके अंदर खाद की बकेट भी अलग से आपको देखने को मिलने वाली है। दोस्तों जो अगला फीचर है वो है इसके अंदर दिए गए ये एरो, जिनको कि आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जिससे कि फ़ायदा क्या होता है कि आपका जो फेरा है, जैसे आपने एक फेरा यहाँ पर लगा दिया तो दूसरा फेरा आप कैसे लेकर के आओगे, आपको कैसे पता चलेगा कि दूसरा फेरा कहाँ पर लेकर आना है। तो आप इससे दूरी को एडजस्ट कर सकते हो एक बार कि आप लाइन से लाइन की दूरी कितनी लेकर के चल रहे हो, और दोबारा इस निशानी के ऊपर आप अपने ट्रैक्टर को लेकर के सीधा आ सकते हो। जिससे क्या होगा कि पूरे खेत में समान आपकी बिजाई होगी, लाइन से लाइन की दूरी भी आपको सेम मिलेगी और एक सिंगल फेरे के ऊपर दोबारा से फेरा नहीं आएगा। जिससे कि कई बार क्या होता है कि बीज की मात्रा वहाँ पर ज़्यादा डल जाती है जहाँ पर दूसरा फेरा दोबारा से लग जाता है और वहाँ पर बहुत सारे पौधे उगाते हैं एक साथ, तो वहाँ पर क्या होता है कि पैदावार में कमी आ जाती है क्योंकि दाना छोटा हो जाता है। जब एक साथ ज़्यादा कल्ले निकल आते हैं तो वो वाली दिक्कत भी इसके अंदर आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो हैवी ड्यूटी मेटल सीट के साथ में पूरी जो DSR है ये तैयार की गई है, यानी कि सालों साल आपकी चलेगी, कोई मेंटेनेंस इसके अंदर नहीं आएगा। जैसे आप देखते हो कि आप अपनी सीड ड्रिल आपने देखी है कि काफ़ी टाइम से सीड ड्रिल चल रही हैं, किसान भाई उनको यूज़ करते हैं, कोई मेंटेनेंस नहीं आता, सेम वैसे ही ये काम करने वाली है। इसके अंदर भी ये व्हील दिया रहता है जिसके थ्रू पीछे चैन के थ्रू ड्राइव जाती है और आपके जो दाने हैं वो नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट होते हैं। यानी कि कोई PTO वाला काम नहीं है इसके अंदर कि आपको बड़े ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़े, आपको हायर HP के ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़े, जिससे कि क्या होता है कि डीजल खपत भी ज़्यादा होती है और हर किसान भाई के पास में उतना बड़ा ट्रैक्टर भी नहीं होता है। तो दोस्तों उस झंझट का भी सामना आपको इस DSR के अंदर बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई सिस्टम PTO वाला दिया ही नहीं गया है। बिल्कुल सिंपल मैकेनिज्म दिया गया है जैसे आपका नॉर्मल सीड ड्रिल में दिया जाता है। तो आप इस DSR को कम से कम HP के ट्रैक्टर के ऊपर 30 से 35 HP के ट्रैक्टर के ऊपर भी बड़े आराम से चला सकते हो। और इसके अंदर 3 वेरिएंट आपको मिलेंगे। ये आप देख रहे हो, इसके अंदर 11 टाइन वाला वेरिएंट है, आप इसके अंदर 13 टाइन वाला वेरिएंट भी ले सकते हो और आप इसके अंदर 15 टाइन वाला वेरिएंट भी दोस्तों ले सकते हो। अब दोस्तों बात आ जाती है कि क्या ये जो DSR है सब्सिडी अप्रूव्ड है। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो DSR है सब्सिडी अप्रूव्ड रहने वाली है। परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नमेंट जिस स्टेट में जितनी सब्सिडी इसके ऊपर प्रोवाइड कराती है आपको इसके ऊपर मिल जाएगी, क्योंकि कंपनी की तरफ से सब्सिडी अप्रूव्ड है। कहीं पर गवर्नमेंट 50% सब्सिडी देती है, कहीं पर 80%, कहीं पर 70%। तो जितनी आपकी स्टेट गवर्नमेंट आपको इसके ऊपर सब्सिडी प्रोवाइड करा रही है आपको आसानी से मिल जाएगी। जो पेपर वर्क है वो आपको कंपनी पूरा करके देने वाली है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि जो DSR है वो ज़बरदस्त क्वालिटी के साथ में बनाई गई है, तो इसका अंदाज़ा आपको ज़रूर लग जाएगा। अब इसका जो वेट है वो है 490 किलोग्राम। तो इस चीज़ से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो बिल्ड क्वालिटी है वो कितनी ज़बरदस्त आपको देखने को मिलने वाली है। आज की इस वीडियो में आप लोगों ने दोस्तों इस DSR का जो काम था उसके बारे में संक्षिप्त में जान लिया कि आपको इसके फ़ायदे क्या हम देखने को मिलेंगे, आप कहां पर इसको यूज़ कर सकते हो। और आप जैसे नॉर्मल बुआई करते हो धान की तो आपका समय भी ज़्यादा लगता है, आपको पहले नर्सरी तैयार करनी पड़ती है जिसके लिए आपको खर्च भी काफ़ी हो जाता है, आपका लेबर की ज़रूरत पड़ती है जब आप रोपाई उसकी कराते हो। तो उन सारी झंझटों से छुटकारा आपको मिलने वाला है। ये जो DSR है बीरबल की, इसके अंदर सबसे कमाल का जो फीचर था वो था इसका चुटकी वाला फीचर, जिसके अंदर क्या होता है कि आपको लगातार ये दाने नहीं डालती जैसे आपका सीड ड्रिल डालती है, ये उतनी ही दूरी को सेट करके चलती है कि क्योंकि इसके अंदर पीछे एक तरीके से मैं अगर बात करूं कि लॉक सिस्टम दिया रहता है, वो उतनी ही दूरी पर खुलता और बंद होता है इस गियर की सहायता से। तो ये जो फीचर है ये इस DSR को अपने आप में यूनिक बना देता है। तो उम्मीद करता हूँ DSR को लेकर के आपके दिमाग में जो भी सवाल थे वो क्लियर हो गए होंगे और आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आप DSR की तरफ क्यों जाएं और क्यों इसका चयन कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करिएगा ताकि मेरा कोई भी किसान भाई है वो
परेशान है, लेबर नहीं मिल पाती, समय से उसकी फसल नहीं लग पाती, तो वो DSR की तरफ जा सकता है, जिससे कि वो सीधी बुआई कर सकता है। बात चाहे धान की कर रहे हैं, किसी अन्य फसल की बात कर रहे हैं, अन्य फसलों में आप कई सारी फसलें भी इसके साथ बुआई कर सकते हो। केवल आपको ये डिस्क चेंज करना होता है और आप मनचाही फसल की बुआई इसके अंदर कर सकते हो। तो कैसी लगी है वीडियो, कमेंट के माध्यम से राय दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी नई और शानदार वीडियो को लेकर। तब तक के लिए आप सभी किसान भाइयों को हमारी वीडियोस को आकर देखने और इतना प्यार देने के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।